कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी जोर से नहीं कहते। ऐसा नहीं कि वे महत्वहीन हों, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उन कहानियों को तोड़ते हैं जिन पर हमने अपनी जिंदगी के नियम रखे होते हैं। ये सच रोमांस की कविताओं में छिपे होते हैं, उन आदर्शों के नीचे जिन्हें हमें बचपन से सराहने की शिक्षा दी गई थी। लेकिन जब आप इन परतों को हटाते हैं, परियों की कहानियां, मीठे वादे और हमेशा के लिए की कल्पना, तो आपको कुछ कड़वा लेकिन असली नजर आता है। ये सच आपको आराम नहीं देते, ये चोट करते हैं, भ्रम तोड़ते हैं और साफ नजर देना शुरू करते हैं। और उन सच्चाइयों में से एक है, वह महिला वैसे प्यार नहीं करती जैसे आप करते हैं। उसने कभी नहीं किया। यह धोखे या बेरहमी से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका भावनात्मक ढांचा, उसकी सोच आपके जैसे काम नहीं करती। आप कल्पना करते हैं एक स्थायी आत्मिक मिलन की। वह महसूस करती है, आकलन करती है और बदलती है, अक्सर बिना समझे। आपको सिखाया गया था कि एक दिन सही लड़की आएगी, कि प्यार सब कुछ ठीक कर देगा, कि अगर आप सब कुछ दे देंगे तो वही वापस मिलेगा। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि जिस प्यार की आप तलाश करते हैं, बिना शर्त और हमेशा के लिए वाला, वह अक्सर वही तरीका नहीं है जिससे महिलाएं प्यार करती हैं और चुनती हैं। दार्शनिक शोपेनहावर ने इस सच्चाई को बिना किसी मिठास के लिखा। वह कड़वे नहीं थे, वह जागरूक थे। उनके अनुसार रोमांटिक प्रेम एक भ्रम है, एक सामाजिक स्क्रिप्ट जो पुरुषों को मुलायम बनाती है, उन्हें गलत कहानियों में फंसा देती है और उनके असली रास्ते से भटका देती है। उन्होंने यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई कि आप कठोर हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप अंधे न रहें। महिलाएं निर्दयी नहीं हैं, उनका स्वभाव बस अलग उद्देश्य की सेवा करता है, सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व, और यह अक्सर उनके अवचेतन में काम करता है। अगर आप एक पुरुष हैं और यह बात नहीं समझते, तो आप उम्मीद करेंगे कि वह वहीं लौट आए जो आपने दिया, और जब ऐसा नहीं होता तब जमीन खिसक जाती है। आपने अपना समय, ऊर्जा और आत्मा दे दी। आपने सोचा यह बराबरी का सौदा है, फिर वह अचानक दूर हो गई, ठंडी हो गई, बिना कोई साफ वजह बताए। दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं था, दर्द उस कहानी के टूटने का था जिसमें आप अकेले थे। यही वह बिंदु है जहां असली टूटन शुरू होती है। जब आपको पता चलता है कि वह कभी उसी कहानी में थी ही नहीं। आप आत्मा का मिलन चाहते थे, वह जैविक गणना कर रही थी। यह उसे बुरा नहीं बनाता, बस अलग बनाता है। आपने सोचा प्यार एक पवित्र समझौता है, वह शायद इसे एक अस्थायी स्थिति मानती थी। आप पूरी निष्ठा से जुड़े, सोचकर कि अब यह स्थायी होगा, लेकिन वह हमेशा मूल्यांकन करती रहती है। क्या आप अब भी सबसे अच्छा विकल्प हैं? अगर उसका अवचेतन कहता है कि कोई और ज्यादा सुरक्षित, शक्तिशाली या सक्षम है, तो उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कोई नाटक नहीं, कोई चेतावनी नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बस एक ऐसा खेल खेला जिसके नियम आपको नहीं पता थे। आप एक आत्मिक रिश्ते में नहीं, बल्कि प्रकृति की चयन प्रक्रिया में थे। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी मानवता है, बस अंधा विश्वास करने की। बहुत से पुरुष इससे कभी उबर नहीं पाते। वे कड़वे हो जाते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं या भावनात्मक संबंधों से हट जाते हैं। लेकिन इसका समाधान नफरत नहीं है। शोपेनहावर ने कभी नहीं कहा कि प्रेम छोड़ दो, उन्होंने कहा भ्रम छोड़ो, देखना शुरू करो। और एक बार जब आप देख लेते हैं तो वापस जाना मुमकिन नहीं। आप मजबूरी से नहीं जुड़े थे, आप उम्मीद से जुड़े थे। आपने उसे आखिरी मंजिल समझा, इसलिए जब वह गई तो आपकी दुनिया बिखर गई। या आपने उसे बचाने की कोशिश की, खुद को तोड़कर भी, लेकिन जिसे आप आत्मिक बंधन समझ रहे थे, वह उसके लिए एक पूरा हो चुका कार्य था। भ्रमित करने वाला हिस्सा यह है कि उसने आपसे नफरत नहीं की। शायद उसे खुद नहीं पता क्यों गई। उसका स्वभाव बस संकेत दे चुका था कि अब यह रिश्ता काम का नहीं रहा। और जब आप जरूरतमंद, टूटे हुए और बेचैन हो जाते हैं, तो आप सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी खो देते हैं। आपका आत्मसम्मान मिट जाता है, आपकी पहचान बिखर जाती है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ उसमें केंद्रित कर दिया था। और जब वह गई तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। हाँ जी, सबसे कड़वी बात, आप उसे पूरी तरह दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसने वह झूठ नहीं बेचा था, आपने खुद को बेचा था। आपने सपना देखा था, और अब वही दर्द आपको सिखा रहा है कि बिना समझे प्रेम करना आत्मविनाश है। यह सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं है, यह पहचान के टूटने की बात है। वह भविष्य जो आपने उसकी मौजूदगी पर बनाया था, वह जलकर राख हो चुका है।
वह समर्पण अब शून्यता बन चुका है। वह इंसान जिसे आप आईने में देख रहे हैं, वह उसकी वजह से नहीं टूटा। वह उस दिन टूटा जब आपने अपने आत्मसम्मान को छोड़ दिया। शोपेनहावर ने आपको तोड़ने के लिए नहीं लिखा, उन्होंने आपको जगाने के लिए लिखा। क्योंकि जब तक आप यह मानते रहेंगे कि निष्ठा प्रेम की गारंटी है, आप खुद को बार बार तबाह करेंगे। और यह समझना कि आपने खुद को खोने दिया, यह शर्म की बात नहीं बल्कि शक्ति है। जब आप कहते हैं मैंने ये होने दिया, तो आप दोष नहीं ले रहे, आप नियंत्रण ले रहे हैं। अगर आपने गिरने दिया तो आप उठ भी सकते हैं। आप भीख मांगना बंद कर सकते हैं। आप खुद को छोटा करना बंद कर सकते हैं। आप अपने आत्मसम्मान को बार बार गिरवी रखना बंद कर सकते हैं और खुद को वैसे ही देख सकते हैं जैसे आपने उसे देखा था, ध्यान से, सच्चाई से। यह कोई बदला नहीं है, यह स्पष्टता है। आप किसी को सजा नहीं देना चाहते, आप समझना चाहते हैं कि आपने इतना क्यों दिया, बिना सीमाओं के। दर्द सिर्फ उसके जाने से नहीं है, दर्द इस बात से है कि आपने खुद को छोड़ दिया। और उस खाई से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, सच्चाई। ऐसी सच्चाई जो आंखों में जलन कर दे लेकिन आपको देखना सिखा दे। क्योंकि जब तक आप उस झूठ को पकड़े रहेंगे, आप प्यार के नाम पर टुकड़ों के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है, और निर्भरता कहीं ज्यादा नुकसान करती है। एक दिन आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, वह सपना मर जाता है और उसी पल आप समझते हैं आपको उसने नहीं तोड़ा, आपने खुद को तोड़ा। क्योंकि आपने उसके साथ वह सपना देखा जो वह देख ही नहीं रही थी। यह नफरत के लिए नहीं, आत्मदर्शन के लिए है। अगर आप उस आईने में खुद को बिना काम पे देख पाएं, तो आप वह शक्ति पा लेते हैं जो कोई नहीं छीन सकता। यही है असली स्वतंत्रता, दिखावटी नहीं, वह जो दर्द से पैदा होती है, जो कहती है मेरा मूल्य किसी की पसंद या अस्वीकृति से तय नहीं होता, मेरा उद्देश्य किसी और के इर्द गिर्द नहीं घूमता, और अगर कोई मेरे साथ चलती है तो वह समान सम्मान, साझा दृष्टि और जागरूकता के साथ चले। नॉट बिकॉज आई नीड रेस्क्यूइंग। यही है असली बदलाव। आप पीछा करना बंद कर देते हैं, आप खुद को मिटाना बंद कर देते हैं, आप फिर से खुद को पा लेते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सच्चाई जो कहती है मैं यहां किसी की कल्पना बनने नहीं आया, मैं यहां पूर्ण बनने आया हूं। और अगर कोई मुझे नहीं देखता तो मैं चला जाऊंगा, क्रोध से नहीं, गरिमा से। क्योंकि आप किसी का बैकअप प्लान नहीं हैं, आप किसी के सफर का छोटा पड़ाव नहीं हैं। आप खुद में एक पूर्ण लक्ष्य हैं, एक ऐसा पुरुष जो अकेले भी सीधे खड़ा होता है, जो किसी भ्रम की सुनहरी जेल में रहने के बजाय सच्चाई की चुप्पी को चुनता है। यही वह रेखा है जो एक लड़के को जो प्यार की तलाश करता है और एक पुरुष को जो आत्मसम्मान चुनता है अलग करती है। भ्रम खुद नहीं मरता, आप उसे मारते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका असली रूप उभरता है। वह नहीं जो मान्यता के लिए दौड़ता था, बल्कि वह जो कभी खुद को त्यागेगा नहीं। अब आप जानते हैं, और एक बार जान जाने के बाद आप वापस नहीं जा सकते। आप फिर से किसी झूठ के पीछे नहीं भाग सकते। प्यार आपका दुश्मन नहीं है, महिलाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं। असली दुश्मन था वो कहानी जिस पर आपने विश्वास किया। लेकिन अब नहीं, अब आप देख रहे हैं, अब आप चल रहे हैं, आंखें खुली, रीढ़ सीधी, आत्मा अक्षत। यही है असली जीत।